हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात बताना चाहता हूँ, आपका जितना भी 10th का सिलेबस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, टोटल सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। बाकी आपकी बात बताते तो मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आता है। मुझे पूरा नहीं पढ़ाना है, मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है। तो आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा। आप देखिए संस्कृत मैं कैसा पढ़ाता हूँ। चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए जी मार्कर उठा लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। चलिए भाई, आवाज़ जा रही है? चलिए आज संस्कृत पढ़ाता हूँ, जो आप लोग 10th में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाबू। या ठीक है, संस्कृत। संस्कृत तो संस्कृत की बात करें बाबू, तो संस्कृत में सबसे पहले जो जो मुख पूछा जाता है पहले देख लेता हूँ। सही से दिखाई दे रहा है जी? हाँ, विजिबिलिटी। क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी? रुक जाओ, तो ये भी माथा खराब है जी। संस्कृत ठीक है। ठीक है, ऑप्शन तो नहीं चाहिए। ठीक है, अरे मैनेज कर पाना। ठीक है जी, अब दिखाई दे रहा है? अभी भी हो रहा है क्या जी? नहीं। चलिए संस्कृत, क्या बात करें? संस्कृत। तो संस्कृत में सबसे पहले आपको 5 लकार्स पढ़ने पड़ेंगे। कितने लकार्स? 5 लकार पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए पहला लकार की ओर चलते हैं भाई। तो संस्कृत से आपका 100 नंबर का आता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लकार। क्या पढ़ना पड़ेगा जी? चलिए इस साइड से देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं लकार। क्या पढ़ना है आपको? लकार। तो लकार की बात करें तो लकार कुल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपको पढ़ना है लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। तो सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल। अब इस लट लकार वर्तमान काल की बात करें बाबू, दिखाई देता है जी? विजुअलिटी सही है? लट लकार वर्तमान काल। अब इसकी सबसे पहले पूछी जाती है पहचान। क्या पूछी जाती है बाबू? पहचान की। कोई भी हिंदी में वाक्य रहेगा तो आप कैसे पहचानें कि लट लकार का वाक्य है, लट लकार का वाक्य है? तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जिस हिंदी वाक्य, क्या बोले बाबू? जिस हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है। क्या है जी? ता है। यार है, ठीक है। ती है, ता है, ती है, ते है, ते है, या रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे। क्या? लगा रहे, वह लट लकार अर्थात वर्तमान काल का
वाक्य समझते हैं। क्या करा बाबू, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे या फिर रहा है, रही है लगा रहे तो उसे कौन सा लकार समझते हैं? लट लकार, अर्थात वर्तमान काल। जैसे की बात करें बाबू, एज फॉर एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे मैं बोलता हूँ मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, या फिर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो ध्यान समझिए, क्रिया के अंत में ता है, रहा है, रही है, तो ये दोनों का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा। हो गया। जैसे मान लीजिए का एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए, काजल पुस्तक लिखती है। चलिए, ये मेरी काजल पुस्तक लिखती है, तो इसमें ता है, ती है। जैसे मैंने लिखा वह घर में रहती है, वह घर में रहती है, वह घर में रहती है। तो ये कौन सा लकार है जी? लट लकार, क्योंकि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे वो क्या होता है बाबू? लट लकार होता है। क्या होता है जी? लट लकार। इतना दूर समझने में किसी को दिक्कत? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है या फिर रहा है, रही है लगा रहे उससे कौन लकार का वाक्य समझते हैं? लट लकार, अर्थात वर्तमान काल का वाक्य समझते हैं। ये आप एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी थी लिखता हूँ। जल्दी, आपको 2 मिनट का टाइम, 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी करो। हो गया जी? रोक के लिख लेना, ठीक है, पॉज करके। चलिए, लट लकार बात समझ में आई बाबू? तो लट लकार की बात करते हैं बाबू। अब लट लकार का रूप लिख दिया जाता है जो आपका होता है, समझते हैं। चलिए, अब इसमें क्या कहता है ध्यान समझना। अब इस लकार की बात करते तो इस लकार में पहले लिख चलते हैं लट लकार। तो लट लकार के लिए लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखा है, इधर है जी स्पेस, हाँ जी पूरा स्पेस ही है। एक होता है एक वचन, क्या होता है जी? एक वचन। एक होता है, हम लोग जानते हैं हिंदी में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 होता है। एक होता है द्विवचन और एक होता है बाबू बहुवचन। अमिताभ बच्चन नहीं समझ लेना, ये बहु का मतलब वो नहीं जिससे आप शादी खिलाते हैं, गलत बात। ये बहु का मतलब हो गया अनेक। अब ध्यान समझना, एक वचन की बात करें बाबू तो एक वचन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन जिससे 2 व्यक्ति वस्तु का बोध हो, बहुवचन जिससे 2 से ज़्यादा का बोध हो। अब ध्यान समझना, ठीक है, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कोई दिक्कत, उसी तरह से दिखाई देता है ना जी। उसी तरह से इधर लिखना है प्रथम पुरुष। क्या लिखना है बाबू? प्रथम पुरुष। उसके बाद लिखना है आपको मध्यम पुरुष। उसके बाद आपको लिखना है उत्तम पुरुष। क्या लिखना है? उत्तम पुरुष। फिर से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसकी बात बताते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको ती ता अंति, तीता अंति। उसका लिखना है सी था था, सीधा था। उसका लिखना है, नीचे तो अभी बहुत खाली था नीचे, आमी आवा आमा, आमी आवा आमा। अब ये जो लिखे ती ता अंति, सी था था, आमी आवा आमा, जो ये लिखे हैं बाबू ये सारा प्रत्यय है। ये सभी क्या है बाबू? तो आपको यहाँ चलिए कुर्सी लगा दिया जाए। ये मैं यहीं बैठ कर लिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो सब लिखे हैं बाबू दिखाई दे रहा है जी, तो ये सभी क्या है बाबू? प्रत्यय है। क्या है जी? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? सफिक्स। जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, क्या जुड़ेगा? अंत में। तो जो अंत में जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। तो ये सब किसके अंत में जुड़ेगा?
अब जुड़ेगा। तो अब ये जो जुड़ेगा तो उसको हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द लिखते हैं PLAYED, प्लेड। अब इस इंग्लिश का प्लेड का मूल रूप क्या है, मेन शब्द प्ले। तो ये प्ले क्या हुआ, रूट हुआ। क्या हुआ जी, रूट। और रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, धातु, जड़ नहीं। रूट का मतलब यहाँ क्या पढ़ना है, धातु। चलिए बाबू, इतना बात समझ में आ गया जी। अब इस प्रत्यय की बात करते हैं तो आपको बताया जाए, फिर प्रत्यय भी आपको पढ़ाया जाएगा तो संस्कृत में। तो इस प्रत्यय की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्यय। तो अब ये प्रत्यय जो होता है, ये जो धातु होता है, ये सब क्या है, प्रत्यय। आपसे पूछे ये सब क्या है। अब आपके इसी से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लकार से केवल 5 से 10 नंबर का, आराम से समझ लो। अब ये धातु, अब ये जो जुड़ेगा, ये जो जुड़ेगा मतलब प्रत्यय की बात करें, मतलब ये जो जुड़ेगा वो किस में जुड़ेगा, धातु में। धातु किसको कहते हैं बाबू, तो धातु कहते हैं बाबू क्रिया के मूल रूप को। क्या बोले बाबू, क्रिया के मूल रूप को, मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिखा पठ, तो पठ प्लस, तो पठ का मतलब क्या हुआ, पढ़ना। तो पढ़ना क्या हुआ, धातु हुआ। जैसे मान लिया मैंने लिखा लिख, लिख का मतलब क्या होता है जी, लिखना। क्या होता है, लिखना। तो ये लिखना क्या हुआ, लिख क्या हुआ, धातु हुआ। ये सब क्या हुआ, धातु हुआ। तो धातु हुआ, पठ, लिख, बद, ये सब क्या हुआ, धातु। अब ये जुड़ेगा तो जब भी जुड़े किस में, धातु में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, धातु में। तो अब मान लिया जाए धातु में जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, धातु में जुड़ेगा, जुड़ेगा ना जी। तो अब मान लीजिए मुझे पठ पे बनाना रहे, तो मान लीजिए मैंने पठ में ती जोड़ा तो क्या बन गया बाबू, पठती। अब इससे पहला क्वेश्चन, पठ में ती जोड़े तो क्या बन गया, पठती। ध्यान से रखना, इससे आपके 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर पक्का करवाऊंगा, और ये मेरा वादा है और आप लोग जानते हैं। उसी तरह से पठ में ता जोड़े तो क्या बन गया बाबू, पठता। क्या जोड़े, पठता। उसी तरह से पठ में अंति, तो आ को नहीं जोड़ना है, तो पठ में अंति, और जो आ को हटा लिए बाबू तो क्या बन रहा है, अधन्ना अति, तो क्या बन गया, पठंती। उसी तरह से पठ में बाबू सी जोड़े तो क्या बन गया, पठसी। क्या बन गया, पठसी। उसी तरह से पठ में था जोड़े तो क्या बन गया, पठता। उसी तरह से पठ में था जोड़े तो क्या हो गया, पठत। क्या हो गया, पठत। उसी तरह से पठ में आमी जोड़े तो क्या हो गया जी, पठामी। क्या हो गया, पठामी। और पठ में आवा जोड़े तो क्या हो गया, पठावा। और पठ में आमा जोड़े तो क्या हो गया, पठामा। बात समझ में आया, इतना दूर में कोई दिक्कत है जी, इतना दूर बनाने में कोई दिक्कत। उसी तरह से आप लिख पर भी बना सकते, किस पे, लिख पर। लिख नहीं समझ में आया तो भ्रम, भ्रम मतलब होता है घूमना, भ्रम मतलब होता है घूमना, भ्रम पे बना सकते। या फिर आप चल पर बना सकते, किस पर जी, चल का मतलब चलना। वो नहीं समझ में आए तो वद, वद मतलब होता है बोलना, वद मतलब क्या होता है बाबू, बोलना। आप इस पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। या तो आप बनाने के लिए बना सकते हैं क्रीड, क्रीड मतलब होता है खेलना, क्रीड मतलब क्या होता है बाबू, खेलना। तो ये सब पर बनाना आपका अच्छी रहा, ठीक है। चलिए जल्दी लिखिए, मैं फिर मिटा दूंगा, जल्दी। हो गया जी, अरे हाँ अभी से पूछ रहे हैं, चलिए जी हो गया, कोई दिक्कत है जी, ना ना। अरे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए जब तक कि हम जिंदा हैं, मरने के बाद तो बात की बात है। चलिए अब ये जो जोड़े आप बाबू, तो ये जो जोड़े थे इसका, अब देखिए पहला ध्यान सुनना। अब इसमें कहेगा, पहले सबसे पहले कहेगा पठती का रूट धातु क्या है, पठती का धातु क्या है। तो पठती का मूल धातु क्या है, पठ। क्या है, पठ। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, यानी पठती का धातु रूप क्या है, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा कि पठती में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ती। समझ में आया। दूसरा पूछेगा पठती किस लकार का रूप है, पठती। तीसरा क्वेश्चन, पठती किस लकार का रूप है, तो लट लकार। लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन। बात समझ में आई। इससे 3 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ती, तो इसको मिटा दें। ये जो ती होता है तो इसके साथ सा जुड़ता है। क्या जुड़ता है जी, सा। सा मतलब होता है उवा या उसे, सा मतलब क्या होता है, उवा या उसे। इसके साथ होता है ताव, ताव मतलब होता है बे दोनों। क्या होता है जी, इसको मिटा ही देते हैं, बे दोनों। क्या होता है, बे दोनों। अब उसके बाद लिखे ते, ते मतलब होता है बे लोग,
बे ते मतलब क्या होता है? बेलोग, बेलोग या बेसब। उसके बाद बोले सी की बात करें तो त्वम क्या हुआ जी? त्वम मतलब तुम मतलब तुम। और यह होता है युवाम, क्या होता है जी? युवाम मतलब होता है तुम दोनों। उसके बाद होता है यूयम, क्या होता है? यूयम का मतलब होता है तुम लोग या तुम सब, हो गया। उसके बाद आमी के साथ क्या आएगा? अहम मतलब मैं या मुझे। उसके बाद इसके साथ आता है आवाम, क्या आता है जी? आवाम मतलब हम दोनों, क्या होता है जी? हम दोनों एक दिन। उसके बाद होता है ये होता है बयम, क्या होता है जी? बयम मतलब होता है हम लोग, क्या होता है जी? बयम मतलब हम लोग। इतना बात समझ में आया? इतना दूर में कोई दिक्कत है जी? समझने में कोई दिक्कत? आप ध्यान समझना, मैं जो बात बता रहा हूँ, कहता है किसी भी यानी कर्ता जो होता है क्रिया के अनुसार होता है। किसके अनुसार? क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार। अगर काम करने वाला एक व्यक्ति तो क्रिया भी कितना होगा? एक ही होगा। अगर कर्ता एक से ज़्यादा तो क्रिया भी क्या होगा? एक से ज़्यादा। अब इसके 9 ट्रांसलेशन बनेंगे। चलिए अलग अलग पार्ट में बांट देते भाई। 1 3 4 9 हो गया ना जी? तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, जैसे पाठ्य पे बनाया है लिखा, ठीक है? पाठ्य पे बनाया तो पहला ट्रांसलेशन लिख देते हैं इसका। जैसे पहला क्या होता है, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आती है तो पहला होगा वह पढ़ता है। दूसरा लिखते हैं बे दोनों। दूसरा में क्या है जी? बे दोनों है जी, बे दोनों पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरा लिखते हैं बे सब या फिर बे लोग क्या करते हैं? बे सब पढ़ते हैं। पहले बात अब देखो, अब ध्यान समझना। सबसे पहले कह रहा अब अनुवाद, ध्यान समझना। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर सब्जेक्ट एगो रहा तो क्रिया भी एगो। तो उवा पढ़ता है तो कितना आदमी? एक आदमी। तो उवा का क्या हो गया बाबू? सा। उवा का क्या हो गया बाबू? सा। अब कुछ नहीं, पढ़ना का मीनिंग क्या होता है? तो पढ़ना का होता है पठ। तो सा के साथ क्या जुड़ना है बाबू? ती। तो सा पठती। बात समझ में आए जी? उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं। बे दोनों, तो बे दोनों का क्या होता है? ताओ। बे दोनों का क्या हो गया बाबू? ताओ। अब पढ़ते हैं तो ता है, ती है, ते है, कौन लकार? लट लकार। तो पढ़ना का क्या हो गया? पठ। तो पठ के साथ क्या जुड़ता है? ताओ के साथ ता। तो ताओ पठता। अगले लिखिए बे सब पढ़ते हैं। तो बे सब या फिर बे लोग का मीनिंग क्या हो गया? ते हो गया। और पठ मतलब पढ़ना, और इसके साथ क्या हो जाएगा? अंति। कैसे? कहा कि सभी के अंत में ता है, ती है, ते है, या फिर इसी को लिखा रहता है वह पढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? इतना बात समझ में आया जी? यानी ध्यान समझना, अगर मेरे पास कर्ता एक था तो एक लगा भव भी। ठीक है, इसको मिटा दे। चलिए जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दिखाई दे रहा है जी कि हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। क्या जी, समझ में आ रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए बाबू ये तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने, फिर से मैं वही 3 बातें लिखता हूँ। लिखिए राम पढ़ता है। अगला लिखिए राम और मोहन पढ़ते हैं। राम और मोहन पढ़ते हैं। चलो जी, उसके बाद है राम मोहन एवं सोहन। राम मोहन और सोहन पढ़ते हैं। अब ध्यान समझना। अब उवा की बात करें, जैसे उवा पढ़ता है तो कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। तो सा पढ़ती। तो एओ के साथ ती जुड़ता था। अब देखो सभी के पहचानेगा तो सबके अंत में ता है, ती है, ते है लगा है। तो कौन
सबसे पहले बाबू आपको लकार पहचानना है। क्या पहचानना है बाबू? लकार। तो ता है, ती है, ते हैं, लगे हैं, तो कौन सा लकार हो गया बाबू? लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार। तो सबसे पहले लिखे राम पढ़ता है, तो राम तो एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति राम, तो रामा हो गया। क्या हो गया बाबू? रामा, विसर्ग हो गया, रामा। अब पढ़ना का क्या हो गया? पठ। पढ़ना का क्या हो गया? पठ। तो एक के साथ क्या जुड़ता है? ती, तो रामा पठती। बात समझ में आई जी? हाँ जी, आप ही को बोल रहे हैं। आया जी? यस या नो? चलिए, आप बोले दिल से, हमने समझे। राम और मोहन, तो यहाँ पे कितना व्यक्ति है? दो व्यक्ति, राम और मोहन। जब मेरे पास सब्जेक्ट दो रहेगा तो क्रिया भी कितना होगा? दो होगा। तो राम और मोहन, तो दो व्यक्ति है जी। तो दो व्यक्ति के लिए लिख दिया। पहले राम है तो क्या लिखे बाबू? रामा चा। उसके बाद क्या लिखे? मोहना। तो राम और मोहन। उसके बाद क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो पठ का हो गया पढ़ना, और दो के साथ क्या लिखता है? ता। तो रामा चा मोहना पठता। बात समझ में आई जी? चलिए, बहुत अच्छा। अगला करा है राम मोहन और सोहन। यहाँ पे कितना है? दो से ज़्यादा। तो दो के साथ दो से ज़्यादा करता है तो क्रिया भी क्या होगा? प्लुरल होगा। चलिए, तो इसका बनाइएगा, ठीक है? यही नीचे बना देते हैं। तो लिख दिए रामा कौमा मोहना चा। क्या हो जाएगा बाबू? सोहना। सोहना से इसने लिखा है जी, सो